हेलो एवरीवन। आईटीआर को फाइल करते समय 99% लोग इस डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिफंड रुक जाता है, गलत आईटीआर फाइल हो जाता है और आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। अगर आपके कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कि आपका पैन या आपका आधार लगा हुआ है, जैसे कि आपको सैलरी या पेंशन मिलती है, एफडी से इंटरेस्ट मिलता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है या ऑनलाइन गेमिंग से अर्निंग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर कि आपका पैन लगा होता है और इसी पैन और आधार के बेस पर आपके सारे ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको जो डॉक्यूमेंट बताने जा रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में आपके सारे ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं कि आपने कहां कहां अपना पैसा लगाया हुआ है या फिर कहां कहां से आपको अर्निंग हो रही है। इस डॉक्यूमेंट में जो भी इनकम्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो आपके आईटीआर में ज़रूर होनी चाहिए। अगर इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपका आईटीआर फाइल नहीं हुआ है तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा और फिर आपको फिर से दोबारा से अपनी आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए हम पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए हैं कंसल्टेंसी के लिए या आईटीआर फाइलिंग के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर हम लॉगिन कर लेंगे। इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमें लॉगिन मिलेगा, जहाँ पर कि हम अपना पैन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें ऊपर ब्लू लाइन में मिलेगा AIS और इसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर सबसे लास्ट में मिलेगा व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। क्लिक कर देंगे, फिर से AIS पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर TIS है और AIS है। ये समरी फॉर्म है और ये डिटेल्ड फॉर्म है, दोनों को ही हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम समरी में देखते हैं कि यहाँ क्या क्या हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेना है। अभी हम चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26, जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27। इसकी एंट्रीज को चेक करना है। अब यहाँ पर क्या क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहाँ जहाँ से भी आपको इनकम आती है, सेविंग बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेविंग का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में इनकम लगाई हुई है, उसके लिए भी दिखा रहा है कि आपने सेल की है शेयर्स की एंड म्यूचुअल फंड्स की। फिर परचेज ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो शेयर मार्केट में आपने कुछ भी पैसा लगाया है, भले ही आपको प्रॉफिट ना हो रहा हो, आपको लॉस हो रहा हो, तब भी यहाँ पर शेयर मार्केट की इनकम पूरी तरह से रिपोर्ट हो जाती है। और कौन कौन सी इनकम हमारे AIS में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो 70 से ज़्यादा तरह की इनकम AIS में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसमें आती है आपकी सैलरी इनकम, आपकी पेंशन इनकम, कैश डिपॉजिट्स 10 लाख से ऊपर अगर कर दिए हैं, कैश विड्रॉल्स अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है वो भी यहाँ पर दिख जाता है। प्रॉपर्टी खरीदी है या प्रॉपर्टी बेची है, दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ऑनलाइन गेमिंग से अगर आप 1 रुपए की भी अर्निंग कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी है, बिजनेस रिसीट्स हैं, प्रोफेशनल इनकम मिल रही है जिसमें कि TDS डिडक्ट हो रहा है 194J में या 194H में, कमीशन इनकम है, ब्रोकरेज है। तो ये सारी इनकम्स यहाँ पर रिपोर्ट हो जाती हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करेंगे, आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने AIS को ओपन करना है। TIS समरी फॉर्म है और AIS डिटेल्ड फॉर्म है। अभी हम AIS को भी देखेंगे। तो आपको अपने TIS को ओपन करना है और सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर आपकी शेयर मार्केट से कोई इनकम हो रही है तो आपको ITR 2 का सिलेक्शन करना है, ITR 1 को फाइल नहीं करेंगे। और अगर आपकी कोई साथ में बिजनेस इनकम भी है तब आप ITR 3 या फिर ITR 4 को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने अपने ITR में शेयर मार्केट की इनकम नहीं दिखाई और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपका रिफंड रुक जाएगा, आपका ITR डिफेक्टिव हो जाएगा।
इसलिए जब भी आप अपना ITR फाइल करें तो AIS को ज़रूर चेक कर लें कि कौन कौन सा ऐसा डेटा है जो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। अगर यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस रिसीट्स भी डिस्प्ले हो रही हैं, तब आप ITR 4 या फिर ITR 3 की फाइलिंग करेंगे। ITR 1 को अगर आप फाइल कर देंगे तो ITR डिफेक्टिव हो जाएगी। TIS के बाद हम एक बार AIS को भी चेक करते हैं। इसके साइड में ही हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मिलता है। ये डिटेल्ड फॉर्म है जहाँ पर आपका एक एक ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि ये है TDS का सेक्शन। अगर किसी भी एंट्री पर आपका TDS डिडक्ट हुआ होगा तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपकी सैलरी है। इसके बाद SFT इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये सारे ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं। और हर एंट्री पर आप क्लिक करेंगे तो एक एक एंट्री पर डे की यहाँ पर ओपन हो जाती है। फिर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी एडवांस टैक्सेस पे किए हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। डिमांड एंड रिफंड, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी कोई भी डिमांड आई है या कोई भी आपको रिफंड रिसीव हुआ है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और देन है अदर इन्फॉर्मेशन। AIS के साथ साथ आपको अपने 26 AS को भी चेक ज़रूर करना है। 26 AS और AIS में अगर मिसमैच आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सी एंट्री सही है, AIS वाली एंट्री सही है या 26 AS वाली एंट्री सही है। अगर 26 AS में गलत इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो आप खुद से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर सैलरी है तो आप अपने HR डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे। अगर FD के इंटरेस्ट में कोई एंट्री गलत आ रही है तो आप अपने बैंक को कांटेक्ट करेंगे। तो 26 AS को आप खुद से करेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो आपका एम्प्लॉयर ही करेक्ट करेगा। लेकिन अगर AIS में कोई भी एंट्री गलत आ रही है तो आप उसे खुद से करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, अपने सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ को ओपन करते हैं। एक बार फिर से ओपन करेंगे। अब ये हमारी पर ट्रांजैक्शन एंट्रीज ओपन हो गई हैं और इसमें हम एंड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। अगर आपकी कोई भी एंट्री यहाँ पे गलत, आपने वो शेयर सेल नहीं किया है या फिर आपका अमाउंट यहाँ पर गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जिस भी एंट्री को आपको सही करना है आप उसी एंट्री पर क्लिक करेंगे। फीडबैक टाइप में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र नॉट इन द नेचर ऑफ सेल, मतलब अगर ये सेल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बोनस में मिला है आपको शेयर, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो रहा है आप उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड, अगर टोटली रॉन्ग एंट्री है तो इन्फॉर्मेशन को डिनाई भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, फीडबैक सबमिट हो जाएगा और आपकी जो एंट्री गलत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो करेक्ट हो जाएगी। तो AIS में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 26 AS आपका एम्प्लॉयर ही करेक्ट करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। ITR फाइलिंग से पहले अपने AIS को और 26 AS को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जब तक सारा TDS आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट ना होने लगे तब तक आप अपनी ITR को फाइल मत करिएगा। बेटर रहेगा कि आप मिड ऑफ द जून अपनी ITR को फाइल करें। अभी आप ड्राफ्ट मोड में सेव कर सकते हैं। और अगर ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।